जहां हम बात करते हैं काला सागर की उन लहरों की जो अब सिर्फ पानी नहीं बल्कि बारूद उगल रही है। रूस के बेहद सुरक्षित माने जाने वाले नोवोरेसिक बंदरगाह और नौसैनिक अड्डे पर यूक्रेन ने ऐसा भीषण एयर स्ट्राइक किया है जिसने पूरे वैश्विक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया है। यह सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं है बल्कि दुनिया के पेट भरने वाली रसद पर सीधा प्रहार है। यूक्रेन के इस दुस्साहसिक हमले में रूस के अगर देखा जाए तो खनान लादने वाले दो सबसे प्रमुख और विशाल ठिकाने जमींदोज हो गए हैं। इस तबाही के बाद अब पूरे नवोरेसिक बंदरगाह का कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुका है और वैश्विक खदान आपूर्ति पर संकट के काले बादल मंडराने लगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो विश्व युद्ध और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। यूक्रेन के इस हमले ने साबित कर दिया है कि वो अब रूस की सरजमी पर घुसकर करारा जवाब देने से बिल्कुल नहीं हिचकिचा रहा है। काला सागर के तट पर स्थित रूस के इस रणनीतिक नौसैनिक अड्डे पर जब ड्रोन, मिसाइलें और मानव रहित हमलावर नौकाएं एक साथ टूटी तो आसमान में आग का बवंडर उठ खड़ा हुआ। इस हमले में दो रूसी नागरिकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि कई घायल हुए। रूस जो दुनिया भर में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश माना जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी पर यूक्रेन ने चोट मारी। नवोरोसिक वही बंदरगाह है जहां से रूस का ज्यादातर गेहूं और खनान विदेशी मंडियों के लिए रवाना होता था, लेकिन अब वहां सिर्फ तबाही का सन्नाटा पसरा हुआ। दुनिया का चौधरी बनने का ढोंग रचने वाले अमेरिका को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसकी शह पर चल रही ये जंग पूरे विश्व के लिए आफत का सबब बन जाएगी। वॉशिंगटन में बैठकर जंग की आग में घी डालने वाला अमेरिका अब किनारे बैठकर तमाशा देख रहा है, जबकि उसकी चालें दुनिया के पेट पर लात मारने का काम कर रही हैं। अमेरिका की नीति तो हमेशा से ही रही है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, यानी जहां अपना फायदा दिखे वहां कूदे और जहां संकट गहराए वहां हाथ खड़े कर दिए। इस हमले से रूस का गेहूं निर्यात ठप हो गया है, जिसकी सीधी गाज उन बेकसूर और गरीब मुल्कों पर गिरने वाली है जो अनाज के लिए काला सागर के इस रास्ते पर निर्भर थे। अमेरिका का हाल तो इस पूरे युद्ध में उस बंदर जैसा हो गया है जो दो बिल्लियों की लड़ाई में खुद मलाई चाटने में लगा हुआ। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार कूटनीतिक रोटियां सेकने में व्यस्त हैं और दुनिया भर के बाजार पर अपना नियंत्रण साध रहे हैं। उन्हें ना तो यूक्रेन के लोगों की फिक्र है और ना ही उन गरीब मुल्कों की जो इस युद्ध की वजह से अनाज के दाने दाने को तरसने वाले हैं। दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाना अमेरिका की पुरानी आदत रही है और काला सागर में जारी ये खूनी खेल भी उसी अमेरिकी कूटनीति का एक घिनौना हिस्सा है जिसने पूरी दुनिया की शांति और स्थिरता को दांव पर लगा दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस हमले की सीना ठोककर पुष्टि की और कहा कि उनकी सेना ने नवोरेसिक स्थित रूसी नौसैनिक अड्डे को निशाना बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अत्याधुनिक ड्रोन, खतरनाक मिसाइलों और पानी के नीचे से वार करने वाली मानवा रहित हमलावर नौकाओं के इस मिले जुले हमले ने अगर देखा जाए तो रूसी सुरक्षा तंत्र की धज्जियां उड़ा दी। इससे पहले जब यूक्रेन के क्रीमिया पर लगातार और ताबड़तोड़ हमले किए गए थे तब रूसी नौसेना ने अपनी जान बचाने के लिए अपने कई कीमती युद्धपोतों और सैन्य नौकाओं की क्रीमिया से हटाकर नवोरेसिक के इस अड्डे पर भेज दिया था। रूस को लगा था कि क्रीमिया से हटाकर जहाजों को नवोरेसिक ले जाना उनके लिए एक सुरक्षित पनाहगाह साबित होगा, लेकिन यूक्रेन ने वहां भी घुसकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ताजा हमलों में नवोरेसिक में मौजूद रूस के कई शक्तिशाली युद्धपोतों और हमलावर नौकाओं को भारी नुकसान होने की पुख्ता सूचना है। इस हमले के बाद रूसी नौसेना के उस दावे की हवा निकल गई है जिसमें वो काला सागर पर अपना पूर्ण वर्चस्व होने की बात करते थे। यूक्रेन के इस दुस्साहस ने मॉस्को के सैन्य रणनीतिकारों को एक बार फिर से अपनी पूरी योजना पर नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। नवोरेसिक के मेयर आंद्रे के मुताबिक यूक्रेन के इस एयर स्ट्राइक ने शहर में भयंकर तबाही मचाई है। हमले की जद में आकर 4 बड़े व्यापारिक संस्थान पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और 2 दर्जन से भी ज्यादा आवासीय भवनों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। धमाकों के तुरंत बाद नवोरेसिक के आसमान पर काले धुएं का ऐसा गुब्बार छा गया जिसने सूरज की रोशनी तक को ढक दिया। शहर भर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागने नजर आए।
ये दृश्य इस बात की गवाही दे रहा था कि युद्ध का ये नया दौर कितना भयावह विकास अगर देखा जाए तो काफी विनाशकारी रूप ले चुका है। नवोरेसिक का ये बंदरगाह केवल गेहूं या अनाज का ही केंद्र नहीं है, बल्कि एक कच्चे तेल के वैश्विक निर्यात का भी एक विशाल और अत्यंत महत्वपूर्ण ढांचा है। दिलचस्प बात यह है कि इस बंदरगाह परिसर में अमेरिकी तेल दिग्गजों शोवेरान और एक्सॉन मोबिल की भागीदारी वाला कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम का विशाल ठिकाना भी मौजूद है। हालांकि राहत की बात यह रही कि यूक्रेन के इस हमले में अमेरिकी कंपनियों के उस ठिकाने पर कोई आंच तक नहीं आई और वो पूरी तरह सुरक्षित बच गया। लेकिन ये घटना अमेरिका के दोहरे चरित्र को उजागर करती है, जो दुनिया भर में आग लगाकर अपने आर्थिक हितों को हर हाल में सुरक्षित रखने का खेल बखूबी खेलना चाहता है। रूस के बड़े खनान कारोबारियों ने जुलाई के महीने में ही संभावित तबाही की आहट पाली थी और साफ साफ चेतावनी जारी की थी कि उन्होंने कहा था कि काला सागर से गुजरने वाले मालवाही जहाजों पर यूक्रेन के बढ़ते हमलों के कारण गेहूं का निर्यात कभी भी पूरी तरह ठप हो सकता है। अब वही चेतावनी हकीकत बनकर दुनिया के सामने खड़ी है और इसका सीधा दुष्प्रभाव पश्चिम एशिया और अफ्रीकी महाद्वीप के उन गरीब देशों पर पड़ने जा रहा है जो पहले से ही भूखमरी के कगार पर है। अमेरिका और उसके पश्चिमी साथियों को दूसरों के दुखों से कोई सरोकार नहीं, उन्हें तो बस अपनी कूटनीतिक रोटियां सेकने से मतलब है। एक तरफ जहां यूक्रेन ने रूस के जमीनी और समुद्री ठिकानों को छिन्न भिन्न किया, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी पलक झपकते ही पलटवार करने में कोई देरी नहीं की। रूस ने यूक्रेन के रणनीतिक रूप से बेहद अहम शहर जापोरेजिया और प्रमुख बंदरगाह शहर ओडेसा पर ताबड़तोड़ हवाई हमले करके आसमान से तबाही बरसाई। जिन जिन संस्थानों पर रूसी मिसाइल और ड्रोन गिरे वहां भीषण आग लग गई और चीख पुकार मच गई। हालांकि इन हमलों में फिलहाल किसी के हताहत होने या जान माल के सटीक नुकसान का ब्यौरा सामने नहीं आया है, लेकिन ओडेसा और जापोरेजिया की रातें बारूद के धमाके से थर्रा उठी। युद्ध के इस खूनी खेल के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भी बेहद सख्त और आक्रामक बयान सामने आया है। पुतिन ने यूरोपीय देशों को कड़े शब्दों में ललकारते हुए चेतावनी दी कि अगर यूरोप के किसी भी मुल्क ने रूस के मालवाही जहाजों को जब्त करने की हिमाकत की तो उसका ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। पुतिन का यह गुस्सा यूरोपीय संघ की उस नई और गुप्त योजना के जवाब में फूटा है, जिसके तहत यूरोप यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए रूस पर आर्थिक शिकंजा कसने की कोई साजिश रच रहा है। यूरोपीय संघ की इस नई योजना के मुताबिक ईयू के देश अब रूस के उन बेनामी जहाजों के बेड़े को जब्त करने की फिराक में है जो पाबंदियों को दरकिनार कर बाकी देशों को कच्चे तेल और बाकी जरूरी उत्पादों की आपूर्ति कर रहे हैं। यूरोप चाहता है कि रूस की आर्थिक जीवन रेखा को पूरी तरह काट दिया जाए, लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया कि अगर उनके जहाजों पर हाथ भी लगाया गया तो रूस ईंट का जवाब पत्थर से देगा। अमेरिका और यूरोपीय संघ मिलकर रूस को घेरने की लाख कोशिशें कर ले, लेकिन रूस भी आसानी से घुटने टेकने वालों में से नहीं है और वो हर बार का दुगना जवाब दे रहा है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो यूक्रेन युद्ध के पिछले 4.5 वर्षों के दौरान यूरोपीय संघ रूस पर प्रतिबंधों की बौछार कर चुका है। इस दौरान ईयू ने रूस के सैकड़ों मालवाही जहाजों पर तरह तरह के कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और कई जहाजों को अवैध रूप से जब्त करके उनके क्रू मेंबर्स और कर्मचारियों को सलाखों के पीछे धकेला है। लेकिन इसके बावजूद रूस की रफ्तार को रोक पाना उनके बस की बात साबित नहीं हुआ। पश्चिमी देशों की तमाम बंदिशों के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था और उसका व्यापारिक बेड़ा लगातार काम कर रहा है, जो अमेरिका और उसके पिच्छू लगू यूरोपीय देशों की आंखों में शहतीर की तरह चुभ रहा है। यूक्रेन द्वारा नवोरोसिक बंदरगाह पर किया गया ये हमला रणनीतिक रूप से भले ही इसके लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा हो, लेकिन इसके वैश्विक परिणाम बेहद खतरनाक होने वाले हैं। जब दुनिया के सबसे बड़े गेहूं निर्यातक का मुख्य बंदरगाह ही जलकर खाक हो जाएगा तो वैश्विक बाजारों में अनाज की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। अमेरिका जैसे देश, विकसित देश तो अपनी तिजोरियों के बल पर ही बच पाएंगे, लेकिन अफ्रीका और पश्चिमी देश अगर देखा जाए तो मासूम नागरिक दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका के आक्रामक और उकसावे वाली नीति ने पूरी दुनिया को एक ऐसे कगार पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। रूस के नौसैनिक अड्डों पर हुई इस हमले ने यह भी साफ कर दिया कि अब काला सागर का पूरा इलाका युद्ध का सबसे खतरनाक मैदान बन चुका है।
क्रीमिया से खदेड़े जाने के बाद रूस ने नवोसैनिक में अपनी जो नई नौसैनिक घेराबंदी तैयार की थी, यूक्रेन ने उसमें भी सेंध लगा दी है। रूस के कई आधुनिक युद्धपोत और हमलावर नौकाएं इस हमले में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे रूसी नौसेना को एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन रूस जैसी महाशक्ति शांत बैठने वाली नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब जब रूस को जख्म मिला है, उसने उससे भी ज्यादा भयानक तबाही के साथ वापसी की। रूस और यूक्रेन के इस जंग में जिस तरह से अब व्यापारिक और रसद आपूर्ति वाले ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि बंदरगाहों, अनाज के गोदामों और तेल पाइपलाइनों पर हो रहे ये हमले साफ बताते हैं कि अब ये युद्ध सिर्फ दो देशों की सेनाओं तक सीमित नहीं रह गया। अब ये एक पूर्ण आर्थिक और अस्तित्व का युद्ध बन चुका है, जिसमें हर जायज नाजायज हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी इस बात को समझने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं कि आग से खेलने वाले का अपना हाथ भी जलता है और काला सागर की आग देर सवेर पूरे पश्चिम को अपनी लपेट में ले लेगी। यूरोप के देश जो आज रूस के जहाजों को जब्त कर रहे हैं और करने की डींगे हाँक रहे हैं, वो शायद ये भूल रहे हैं कि रूस के पास ऊर्जा और संसाधनों का वो खजाना है जिसके बिना यूरोप का गुजारा संभव नहीं है। पुतिन की चेतावनी को हल्के में लेना यूरोप के लिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित होगा। अगर यूरोपीय संघ ने रूस के तेल टैंकरों और मालवाही जहाजों को रोकने का दुस्साहस किया, तो रूस पूरे यूरोप की गैस और तेल आपूर्ति पर ऐसा ताला चढ़ेगा कि पूरा यूरोप कड़ाके की ठंड में बिलबिला उठाएगा। अमेरिका तो दूर बैठकर तमाशा देखेगा, लेकिन भुगतना यूरोप के आम नागरिकों को पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि दुनिया अब एक बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है, जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरे महाद्वीप को भस्म कर सकती है। यूक्रेन का नवोरोसिक पर हमला और उसके जवाब में रूस का ओडेसा तथा ज़ैपोरिज्जिया पर पलटवार इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आने वाले दिन और भी ज्यादा खौफनाक होने वाले हैं। अमेरिका की शह पर यूक्रेन चाहे जितने भी बड़े हमले कर ले, लेकिन युद्ध का अंतिम नतीजा क्या होगा, ये अभी गर्द के गुब्बार में छिपा हुआ है। पर इतना तय है कि इस जंग में इंसानियत हार रही है और पश्चिमी देशों का अहंकार जीत रहा है। नवोरोसिक बंदरगाह के तबाह होने के बाद गेहूं के वैश्विक संकट ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के माथे पर बल ला दिए हैं, यानी कि रूस से होने वाले अनाज निर्यात का मुख्य जरिया यही नवोरोसिक था और अब इसके ठप होने का सीधा मतलब कि वैश्विक भुखमरी का दायरा और बड़ा होने जा रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देश जो मानवाधिकारों का ढोंग रचते हैं, वो इस बात का जवाब देने से बच रहे हैं कि इस गेहूं संकट के कारण जब अफ्रीका के गरीब बच्चे भूखे सोएंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। युद्ध के मैदान में बंदूक चलाना आसान है, लेकिन उसकी आंच से पूरी दुनिया को बचाना पश्चिमी आकाओं के बस की बात नहीं रह रही है। पुतिन का हालिया बयान इस बात की तस्दीक करता है कि रूस अब किसी भी दबाव के आगे झुकने के मूड में नहीं है। यूरोपीय संघ द्वारा बेनामी जहाजों को जब्त करने की योजना को रूस ने सीधे सीधे अपनी संप्रभुता पर हमला माना है। पुतिन ने साफ शब्दों में दुनिया को संदेश दे दिया है कि रूस के सब्र का बांध अब टूट चुका है। अगर यूरोपीय संघ ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में रूसी मालवाही जहाजों को रोका या उनके कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, तो रूस ऐसा करारा जवाब देगा जो यूरोपीय अर्थव्यवस्था की नींव हिलाकर रख देगा। क्रीमिया से लेकर नवोरोसिक तक काला सागर का पूरा पानी अब जंग के शोले से उबल रहा है। यूक्रेन ने ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक करके रूस को बड़ा आर्थिक और सैन्य झटका देने की कोशिश की है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बेहद आत्मघाती हो सकते हैं। रूस का नौसैनिक ढांचा क्षतिग्रस्त जरूर हुआ है, लेकिन रूसी सेना की जवाबी हमला करने की क्षमता अभी भी बरकरार है। ज़ैपोरिज्जिया और ओडेसा पर हुआ ताजा मिसाइल हमला इस बात का जीवंत सबूत है कि रूस अपने दुश्मन को बकशने के लिए मूड में बिल्कुल भी नहीं है। कैस्पियन पाइपलाइन अगर देखा जाए, कस्टोरियम का सुरक्षित बच जाना इस बात का सबूत है कि हमले बेहद सटीक तरीके से खनान ठिकानों पर ही किए गए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिकी कंपनियों के ठिकानों को जानबूझकर छोड़ा गया या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, क्योंकि पश्चिमी मीडिया चाहे जो भी राग अलापे, लेकिन सच्चाई यही है कि अमेरिकी पूंजी और अमेरिकी कंपनियों का हद इस बात पूरे युद्ध के बीच पूरी तरह से सुरक्षित है, जबकि आम इंसानों का जीवन और उनकी रोटी रोजी खतरे में पड़ी हुई है। ये कड़वा सच आज पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। जुलाई में ही जब रूस के बड़े खनान कारोबारियों ने चेतावनी दी थी कि तब किसी ने इसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया था। अब जब नवोरोसिक के दो प्रमुख खनान ठिकाने राख के ढेर में बदल चुके हैं, तो पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। जो गेहूं कल तक जहाजों के लाद कर अगर देखा जाए तो जहाजों में लाद कर गरीब मुल्कों की तरफ रवाना होना था, वो अब जलकर खाक हो चुका है। ये तबाही केवल रूस का नुकसान नहीं है, बल्कि उस वैश्विक खाद्य सुरक्षा की तबाही है जिसकी दुहाई अमेरिका हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देता फिरता है। यूक्रेन की तरह से इस्तेमाल की जा रही
मानव रहित हमलावर नौकाओं और अत्याधुनिक मिसाइलों की आपूर्ति कहां से हो रही है, ये बात अब किसी से छिपी नहीं। पश्चिमी देश यूक्रेन के हाथ में हथियार थमाकर उसे आग में झोंक रहे हैं और खुद सुरक्षित दूरी पर बैठकर तमाशा देख रहे हैं। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली इस रणनीति पर अमेरिका काम कर रहा है ताकि रूस को पूरी तरह कमजोर किया जा सके, चाहे इसके लिए यूक्रेन का पूरा ढांचा ही क्यों न तबाह हो जाए। नवोरेसिक के मेयर द्वारा दिए गए बयान से साफ हो जाता है कि हमला केवल सैन्य प्रतिष्ठानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने आम नागरिकों के जीवन को भी नर्क बना दिया है। 4 व्यापारिक संसाधनों का पूरी तरह से तबाह होना और 2 दर्जन से अधिक आवासीय भवनों का क्षतिग्रस्त होना दिखाता है कि युद्ध की विभीषिका अब हर दरवाजे पर दस्तक दे रही है। शहर के ऊपर मंडराता काला धुआं केवल चलती हुई इमारतों का नहीं, बल्कि शांति की उस उम्मीद का धुआं है जो दिन ब दिन धुंधली होती जा रही है। युद्ध के 4.5 साल बीत जाने के बाद भी शांति की कोई किरण नजर नहीं आ रही है। यूरोपीय संघ द्वारा रूस पर लगाए गए सैकड़ों प्रतिबंध उल्टे खुद यूरोप पर ही भारी पड़ रही है। रूसी जहाजों को जब्त करने और उनके कर्मचारियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई ने कूटनीतिक तनाव को उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां से सिर्फ और सिर्फ तबाही का रास्ता निकलता है। यूरोप का ये रवैया आ बैल मुझे मार जैसा है, जो खुद अपने विनाश को दावत दे रहा है। ओडेसा और जापोरेजिया में रूसी हवाई हमलों के बाद भड़की आग इस बात की चेतावनी है कि यूक्रेन के हर कदम का रूस उससे भी ज्यादा आक्रामक रूस में जवाब देगा। हालांकि जान माल के सटीक नुकसान का पता भी नहीं चल पाया है, लेकिन जिस तरह से रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओडेसा को निशाना बनाया है, उससे ये साफ है कि रूस भी यूक्रेन के समुद्री व्यापारिक रास्तों को पूरी तरह से ठप करने की कसम खा चुका है। दुनिया के सबसे बड़े गेहूं निर्यातक देश के मुख्य बंदरगाहों को पंगु बनाकर यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से वाहवाही तो बटोर ली होगी, लेकिन इस कदम से पैदा होने वाला वैश्विक खनन संकट अमेरिका और यूरोप की रीढ़ तोड़ेगा। जब पश्चिमी देशों में महंगाई का जिन बेकाबू होगा और खनन के दाम आसमान छुएंगे, तब जाकर उन्हें अपनी इस दूरदर्शी नीति का एहसास होगा, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। अमेरिका की शह पर चल रहा ये युद्ध अब एक ऐसा चौराहे पर आ खड़ा हुआ है जहां से हर तरह सिर्फ और सिर्फ विनाश दिखाई देता है। नवोरेसिक में हुआ हमला इस बात का पुख्ता सबूत है कि यह जंग अब केवल सीमाओं की लड़ाई नहीं रही, बल्कि एक वैश्विक तबाही का रूप ले चुकी है। वॉशिंगटन में बैठे आकाओं को समझना होगा कि बारूद की गंध बहुत दूर तक जाती है और इसकी आग से कोई भी महाद्वीप अछूता नहीं रहने वाला। रूस के खिलाफ यूरोपीय देशों की नई योजना वास्तव में अमेरिकी इशारों पर नापने वाली एक कठपुतली नीति है। यूरोपीय संघ अपने नागरिकों के हितों को ताक पर रखकर अमेरिका के आर्थिक एजेंडे को पूरा करने में लगा हुआ है। बेनामी जहाजों के बेड़े को जब्त करने की ये कोशिश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का खुला उल्लंघन है, और अगर इस पुतिन का कठोर प्रहार होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी पश्चिमी देशों की ही होगी। नवोरेसिक में 2 नागरिकों की मौत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि युद्ध की सबसे बड़ी कीमत बेकसूर लोगों को ही चुकानी पड़ती है। यूक्रेन के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने रूसी नागरिकों के दिलों में दहशत पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसे हमलों से रूस का इरादा मजबूत ही हुआ है, कमजोर नहीं। इस हमले के बाद रूस की तरफ से आने वाली जवाबी प्रहार और भी ज्यादा घातक होने की आशंका है। जिस नवोरेसिक को रूस अपनी नौसेना के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना मानकर क्रीमिया से अपने युद्धपोत वहां स्थानांतरित कर रहा था, उसी ठिकाने का तबाह होना रूसी रक्षा प्रणाली के लिए एक बड़ा सबक है, क्योंकि यूक्रेन ने यह दिखा दिया है कि पश्चिमी तकनीक और हथियारों की मदद से वो रूस के सबसे अंदरूनी और सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचने में सक्षम है, जो रूस के लिए एक गंभीर रणनीतिक चुनौती बन चुका है। पश्चिम एशिया और अफ्रीका के देश इस समय सबसे ज्यादा खौफ के साए में है। नवोरेसिक से गेहूं का निर्यात रुकने का मतलब इन देशों में भुखमरी, अकाल और राजनीतिक अस्थिरता का नया दौर शुरू होना। अमेरिका अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पूरे तीसरे विश्व को आग की भट्टी में झोंक रहा है, जो उसके मानव अधिकारवादी दावों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के आक्रामक बयान इस बात का संकेत है कि यूक्रेन अब आर पार की लड़ाई के मूड में है, लेकिन यूक्रेन को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो केवल एक मोहरा है, और जब अमेरिका का ये स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो वो उसे बीच मझधार में छोड़ देगा। दोस्ती का ढोंग करने वाला अमेरिका इतिहास में कई देशों के साथ यही खेल खेल चुका है, और यूक्रेन भी उसी राह पर आगे बढ़ रहा है। रूस का विशाल कैस्पियन पाइपलाइन
ठिकाना भले ही बच गया हो, लेकिन इस क्षेत्र में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल के वैश्विक बाजार में अनिश्चितता का माहौल बन गया है। अगर नवोरेसिक से तेल का निर्यात भी प्रभावित होता है तो पूरी दुनिया में ईंधन की कीमतें बेकाबू हो जाएंगी, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अमेरिका होगा, क्योंकि पुतिन की यूरोपीय देशों को दी गई चेतावनी को महज एक गीदड़ भभकी समझना यूरोप की सबसे बड़ी भूल होगी। रूस के पास ऐसे सैन्य और आर्थिक हथियार मौजूद है जो पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था को पलक झपकते ही ध्वस्त कर सकते हैं। अगर ईयू ने रूसी मालवाही जहाजों को हाथ भी लगाया तो रूस समुद्र में ऐसा जाल बिछाएगा कि पश्चिमी देशों का व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाएगा। यूक्रेन युद्ध के 4.5 वर्षों में यूरोप ने रूस पर जितने प्रतिबंध लगाए, उसने रूस टूटने के बजाय और ज्यादा आत्मनिर्भर होकर उभरा है, क्योंकि बेनामी जहाजों के जरिए व्यापार जारी रखना रूस की कूटनीतिक जीत है, जिसे पचा पाना यूरोपीय संघ और अमेरिका के लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। यही वजह है कि अब वो बौखलाहट में जहाजों को जब्त करने जैसे असंवैधानिक हथकंडे अपना रहे हैं। जयपोरिजिया और ओडेशा में लगी आग की लपटें इस बात की गवाही दे रहे हैं कि रूस का गुस्सा अब चरम पर है। यूक्रेन के हर एक हमले का बदला रूस अगर देखा जाए तो 10 गुनी ताकत से ले रहा है। बुनियादी ढांचे, ऊर्जा नेटवर्क और बंदरगाहों को निशाना बनाकर रूस यूक्रेन की रीढ़ तोड़ने में लगा हुआ है और पश्चिमी देश केवल तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। नवोरेसिक बंदरगाह पर हुए इस हमले के बाद वैश्विक बाजारों में गेहूं की कीमतों में अचानक आए उछाल ने दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों की नींद उड़ा दी। यह हमला सिर्फ रूस की अर्थव्यवस्था पर प्रहार नहीं था, बल्कि ये दुनिया के उन करोड़ों गरीब लोगों के पेट पर प्रहार था जो हर दिन 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। अमेरिका की जंग भड़काने की नीति का यह सबसे शर्मनाक पहलू है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने मिलकर इस युद्ध को जिस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, वहां से अब कूटनीति की कोई गुंजाइश बचनी ही नहीं दिखती। अपनी कूटनीतिक रोटियों के लिए दूसरों के घर में आग लगाना अगर देखा जाए तो पश्चिमी देशों का पुराना शगल रहा है, लेकिन इस बार उनका सामना रूस से है जो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है और पश्चिमी दादागिरी का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। यूक्रेन की नौसेना और वायुसेना द्वारा दिए गए संयुक्त हमले ने यह साबित कर दिया है कि काला सागर अब युद्ध का मुख्य केंद्र बन चुका है। मानव रहित हमलावर नौकाओं का बड़े पैमानों पर इस्तेमाल इस बात का सबूत है कि युद्ध की रणनीति पूरी तरह से बदल चुकी है। लेकिन तकनीक के इस खेल से जान माल का जो नुकसान हो रहा है वो मानवता के लिए बेहद दुखद है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा एक खास शो विश्व।